सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव ही एक पिता और बेटे के दर्दनाक संघर्ष पर रखी गई हो। जी हाँ, ये कहानी है मगध की। एक ऐसी जगह जहां एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा और धोखे ने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। कहा जाता है जिस पिता ने अपने बेटे को राजा बनाने का सपना देखा, उसी ने अपने बेटे को अपना सिंहासन छीनते देखा। ये लाइनें ना कोई कहावत नहीं है, ये तो भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की कड़वी सच्चाई है। और बस यहीं से हमारी कहानी का आगाज होता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस दौर में और देखते हैं कि मगध एक महाशक्ति के तौर पर कैसे उभर रहा था। ये बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। तब का भारत समझिए कि 16 महाजनपदों यानी 16 बड़े राज्यों का एक अखाड़ा था। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था, और इसी होड़ के बीच आज के बिहार वाले इलाके में एक शक्ति का उदय हो रहा था, मगध। और मगध की सारी ताकत का सेंटर था उसकी राजधानी राजगृह। और इस जबरदस्त उदय के पीछे जो शख्स था, उसका नाम था राजा बिंबिसार। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थे, एक ऐसे शासक जिन्होंने मगध की महानता की नींव का पहला पत्थर रखा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिंबिसार ने ऐसा क्या किया, मगध को इतना शक्तिशाली और प्रॉस्पेरस कैसे बना दिया? उनकी कामयाबी के पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। बिंबिसार ने 3 पिलर्स पर काम किया। पहली चीज थी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। उन्होंने शादी के जरिए कौशल और लिच्छवी जैसे पावरफुल राज्यों से रिश्ते जोड़े, जिससे उन्हें जमीन भी मिली और दोस्त भी। दूसरा था मिलिट्री एक्शन। उन्होंने अंग राज्य को जीता, जिससे व्यापार के सबसे जरूरी रास्तों पर उनका कंट्रोल हो गया। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, वो था अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। जमीन की पैमाइश करवाना, एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम बनाना, ये सब उन्होंने ही शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना, जहां ताकत होती है वहां महत्वाकांक्षा भी सिर उठाने लगती है। और बस यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही डार्क ट्विस्ट आता है। सिंहासन का स्वाद पास से देखने पर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और ये बात बहुत जल्द सच साबित होने वाली थी, क्योंकि अब ये भूख महल की 4 दीवारी के अंदर ही पैदा हो रही थी। और अब एंट्री होती है कहानी के दूसरे अहम किरदार की, बिंबिसार का अपना बेटा राजकुमार अजातशत्रु। एक जबरदस्त योद्धा, मिलिट्री स्ट्रैटेजी का मास्टर। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी थी पावर के लिए उसकी भूख। और धीरे धीरे उसकी नजरों में उसके अपने पिता ही सिंहासन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गए। और फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। मगध की धरती गवाह बनी एक पिता और बेटे के बीच सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि सोच की भी एक भयानक टक्कर की। दोनों के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, एक तरफ थे बिंबिसार, जो रिश्ते जोड़कर, सड़कें बनाकर, मतलब एक बिल्डर की तरह साम्राज्य बना रहे थे। दूसरी तरफ था अजातशत्रु, एक कॉन्करर, जो दराती वाले रथों और कैटापुल्ट जैसे नए हथियारों के दम पर सब कुछ जीत लेना चाहता था। एक का रास्ता था बनाने का, तो दूसरे का छीन लेने का। और आखिर में अजातशत्रु ने वो कदम उठा ही लिया जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। उसने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी और राजा को बंदी बना लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिंबिसार जैसा महान राजा, उसका अंत एक जेल की कोठरी में कैसे हो गया? आखिर क्या हुआ था उनके साथ? इस बारे में ना इतिहास भी थोड़ा खामोश है। अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि अजातशत्रु ने खुद अपने पिता का कत्ल किया, वहीं कुछ दूसरे कहते हैं कि उन्हें जेल में जानबूझकर भूखा रखा गया जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। असल में क्या हुआ था ये शायद ही कोई पक्के तौर पर कह सकता है, लेकिन एक बात तय है कि अंजाम बहुत ही भयानक था। तो अपने पिता को रास्ते से हटाने के बाद अजातशत्रु ने मगध का क्या किया? चलिए अब उसके साम्राज्य पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बिंबिसार ने मगध को एक मजबूत फाउंडेशन तो दिया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अजातशत्रु ने अपनी जीतों से उस पर एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी जिसने मगध को प्रैक्टिकली इनविंसिबल, मतलब अजेय बना दिया। उसने वैशाली गणराज्य के खिलाफ एक लंबा, बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा और जीता। उसने रणवेधी यंत्र यानी कैटापुल्ट्स जैसे एडवांस्ड हथियारों का इस्तेमाल किया
और उसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था गंगा नदी के किनारे एक नए शहर की नींव रखना, पाटलिपुत्र। वही पाटलिपुत्र जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना। उसने मगध को एक मिलिट्री सुपर पावर बना दिया था। लेकिन अजातशत्रु की हर जीत के पीछे एक सवाल हमेशा साई की तरह खड़ा रहा। क्या एक सिंहासन एक पिता की जान से ज्यादा कीमती हो सकता है? तो आखिर में इतिहास का फैसला क्या है? वो इस पिता बेटे के संघर्ष को किस नज़र से देखता है? अगर हम एक फाइनल स्कोर कार्ड देखें तो नतीजा कुछ ऐसा है। बिंबिसार ने नींव रखी, पर उनकी निजी जिंदगी एक त्रासदी बनकर रह गई। अजातशत्रु ने साम्राज्य को तो अपनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया, लेकिन उसकी जीत पर हमेशा के लिए एक दाग लग गया। तो इस पूरी लड़ाई में असली विनर कोई इंसान नहीं था, असली विजेता था खुद मगध साम्राज्य। तो अजातशत्रु के बाद मगध का क्या हुआ? क्या धोखे की बुनियाद पर खड़ा साम्राज्य ज्यादा दिन टिक पाता है? और कैसे यही मगध आगे चलकर महान मौर्य साम्राज्य की जमीन बना? अगर सत्ता के इस खेल की अगली कड़ी देखनी है तो हमें कमेंट्स में यस मगध सीरीज लिखकर जरूर बताइएगा।